नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धर्म परिवर्तन, यानी हाउ टू चेंज रिलीजन इन इंडिया। भारत में अपने यदि रिलीजन को चेंज करना है, धर्म का परिवर्तन करना है, तो क्या प्रक्रिया कानूनी अपनाई जाएगी और कौन सी ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, कौन सा सरकारी सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा, ये सारा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये भी रहेगा, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, यानी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नमेंट इसको लेकर के आई है। क्यों लेकर के आई है, क्या कारण है, और इसके पीछे जैसा ये काफी चर्चा में रहा है कानून, इसमें कंट्रोवर्सी भी रही और लव जिहाद से जोड़कर इस कानून को देखा जा रहा है। तो हम इसमें देखेंगे क्या सजा का प्रावधान किया गया है विधि विरुद्ध यदि कोई इस प्रकार का कन्वर्जन करता है, और कौन सी ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में धर्म का परिवर्तन किया जा सकता है। इसको अंत में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए और पेशेंस रखिए, आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और, जो इससे अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोर्ट मैरिज, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे यदि आप यहाँ इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो आप लिसन एंड रिटन मोड में रहिए। वी स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले देखते हैं कैसे चेंज करेंगे इन इंडिया में। तो दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार, अपने किसी भी धर्म को मानने का, अपनाने का ये अधिकार है। और ये आर्टिकल 25 हमारे भारतीय संविधान का उसको देता है ये आज़ादी कि वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी को अपना सकता है, आकर के धर्म परिवर्तन करा देते हैं और साथ में वो सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। इसी प्रकार से मस्जिद में भी मौलाना या मौलवी जो है धर्म परिवर्तन कराकर आपको सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। और इसी प्रकार गुरुद्वारे में ग्रंथी और चर्च में पादरी करते हैं, लेकिन वो तरीका कानूनी नहीं है। कानूनी तरीका जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, धर्मांतरण करना चाहता है, उसको एक एफिडेविट नोटराइज कराना पड़ेगा, जिसको हिंदी में हम शपथ पत्र और उर्दू में हलफनामा भी कहते हैं। तो उसमें वो लिखेगा अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, जिस स्थान पर वो निवास करता है, और उसका धर्म क्या है और वो कौन से धर्म को अपनाना चाहता है। वो सारी बातें लिखेगा कि मैं इस धर्म को मानने वाला हूं और मैं फला धर्म को वर्तमान में अपनाना चाहता हूं। ये सारी बात लिख करके नोटराइज कराएगा एफिडेविट को। उसके बाद आपको वो पब्लिश कराना पड़ेगा, या तो नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में या कोई लोकल न्यूज़पेपर में। ये पब्लिश कराना मैंडेटरी है। वो धर्म परिवर्तन का पब्लिकेशन कराएगा और सार्वजनिक सूचना, जिसको कहा जाता है पब्लिक नोटिस, वो आपको देना होगा। और इसके बाद देखिए एक पत्रिका होती, और इसी के साथ साथ एक बात और, यदि वो नाम को भी परिवर्तन करना चाहता है तो भी वो यहाँ पब्लिश कर सकता है। देखिए, नाम मान लिया कोई मुस्लिम धर्म की लड़की थी और वो हिंदू धर्म में परिवर्तन करना चाहती है, तो उसका नाम मान लिया अरीबा खान था, तो उसका नाम अरीबा सिंह, अरीबा कुमारी, अरीबा देवी, जो भी वो बदलना चाहती है, तो वो भी नाम भी चेंज कराने की कार्रवाई वो साथ में कर सकता है। तो अब इसके बाद आपका नोटिस, आपका सबसे पहले एफिडेविट तैयार हो गया, पब्लिश भी आपने न्यूज़पेपर में करा दिया। तो इसके बाद क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, देखिए उसको जो भारत राजपत्र है, जिसको इंडिया गजट कहा जाता है, और इंडिया गजट में भी पब्लिकेशन उसका कराना होता है। इंडिया गजट एक्चुअली भारत सरकार की वो सरकारी मैगजीन है जिसमें भारत के सारे कानून पब्लिश किए जाते हैं, उनके सारे नोटिफिकेशन पब्लिश होते हैं। जैसे सीएए का कानून बना था, वो भी इसमें पब्लिश किया गया, तो उसमें उसको पब्लिश कराना होता है। और आप इसको किसी वकील के माध्यम से या किसी मीडिया बंधु के माध्यम से उसको पब्लिक आसानी से करा सकते हैं। और अब तो ये ऑनलाइन भी इसको किया जाने लगा है। आप ऑनलाइन भी इंडिया गजट की वेबसाइट पर जाकर इसको ऑनलाइन पब्लिश करा सकते हैं, और इसकी एक नॉर्मल सी फीस होती है। तो मैगजीन के जिस पेपर पर वो पब्लिश हुआ है, आपको उस कॉपी को संभाल करके रखना चाहिए। आप ये सर्टिफिकेट मानकर चलिए सरकारी गजट में जो जारी किया गया है। तो आदरणीय दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो ऑर्डिनेंस 2020 नवंबर 2020 में और ये कानून का इनेक्टमेंट हुआ, तो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 इसको कहा गया। इसको डिस्कस करते हैं। और आपने देखा होगा ये काफी चर्चा में रहा। कुछ लोगों का ये तर्क मानना था कि
वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए ये कानून लाना सही है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये भी था, क्योंकि भारत के जो संविधान है वो आर्टिकल 25 धर्म की मानने की आज़ादी देता है, तो इसको लाने का कोई औचित्य नहीं है। काफ़ी कंट्रोवर्सी रही और काफ़ी इस पर चर्चा रही। तो ये आप तय करेंगे कि ये कानून जो आया सही है या गलत, इसको हम डिस्कस केवल करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नए शादीशुदा जोड़े ने एक रिट फाइल की पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, और वो मामला ये था कि एक मुस्लिम लड़की थी, उसने कुछ दिन एक माह पहले उसने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई और उन दोनों ने शादी कर ली, और वो पुलिस सहायता के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने रिट फाइल की। तो हाई कोर्ट ने उनकी रिट को ये कहकर खारिज कर दिया कि शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल सही नहीं है, और हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि इस प्रकार के केस बहुत आने लगे हैं। और कोर्ट ने कहा कि जब शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना कोई आवश्यक नहीं है, इसके लिए प्रावधान दिया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। तो इन सारी बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की है, उन्होंने वायदा किया हम इसके खिलाफ एक अध्यादेश लेकर के आएंगे। तो ये कानून, जिसको विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, ये 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में इसको प्रकाशित किया गया। तो देखिए दोस्तों, इस एक्ट की धारा 3 ये कहती है कि कोई व्यक्ति दुर्भावनावश बल प्रयोग करके, प्रलोभन के द्वारा या प्रपीड़न द्वारा, कपटपूर्ण साधनों के द्वारा या शादी करने के लिए पहले या बाद में धर्म का परिवर्तन करता है, तो ऐसा धर्मांतरण शून्य माना जाएगा। प्रलोभन से तात्पर्य है नकद भी हो सकता है, किसी गिफ्ट के द्वारा कोई प्रलोभन दिया जाता है, या किसी वस्तु के द्वारा, पारितोषिक के द्वारा, या आपको किसी नौकरी का लालच दे करके, या फ्री शिक्षा का हवाला देकर किसी प्रकार का भी प्रलोभन से यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण किसी का कराता है, तो वो इस धारा 3 के अंतर्गत आता है। शब्द यूज किया गया है प्रपीड़न। तो प्रपीड़न से तात्पर्य यहाँ है किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक दबाव डाल करके, उस पर भौतिक बल प्रयोग करके, उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरण कराने के लिए बाध्य करना, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाना, या उसको धमकी दे करके उसको जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करना, ये प्रपीड़न के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 3 में, कपटपूर्ण साधन। देखिए, कपटपूर्ण साधन में ये आता है, यानी आपने किसी को अपना नाम, सही नाम या उपनाम छिपा करके या गलत नाम बता करके, या कोई धार्मिक प्रतीक ऐसा उसको छिपा करके, या कोई झूठा धार्मिक प्रतीक लगा करके किसी को धोखे में रखकर यदि उसका धर्मांतरण कराया गया है, तो इस प्रकार का धर्मांतरण भी शून्य होगा। या शादी करने के लिए या शादी से पहले या शादी के बाद में धर्मांतरण किया गया, तो वो भी कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस एक्ट की सेक्शन 4 ये FIR की व्यवस्था करती है, यानी इस प्रकार का कोई भी एग्री पर्सन उस एक्सक्यूज पर्सन के खिलाफ या उसके भाई बहन या उसके माता पिता या उससे ब्लड रिलेटिव भी कोई भी जाकर के FIR दर्ज करा सकता है। और नेक्स्ट आता है इस एक्ट की सेक्शन 5। देखिए, सेक्शन 5 सजा का प्रावधान करती है। इसका सब क्लोज 1 ये कहता है कि यदि इस प्रकार का धारा 3 के उल्लंघन में कोई धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसको कम से कम 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा और कम से कम 15,000 रुपए आर्थिक जुर्माना उस पर लगाया जा सकती है, और कम से कम 25,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी कोर्ट उस पर लगा सकती है। सेक्शन 5 का सब क्लोज 3 ये कहता है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन यदि कराया गया है, सामूहिक धर्म परिवर्तन से मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन एक साथ कराया गया है और धारा 3 के उल्लंघन में कराया गया है, तो फिर उसको कम से कम 3 साल की सजा और मिनिमम 50,000 रुपए आर्थिक जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। देखिए, इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष को कोर्ट 5 लाख का एक्स्ट्रा मुआवजा भी उस आरोपी से दिला सकती है। ये भी इसके सब क्लोज 4 में ये बात मेंशन है। और धारा 6 ये कहती है कि इस प्रकार का कोई कन्वर्जन विधि विरुद्ध किया गया है, धारा 3 के उल्लंघन में किया गया है, या शादी से जस्ट पहले या जस्ट बाद में किया गया है, तो फिर उसको फैमिली कोर्ट में किसी भी पार्टी द्वारा यदि रिट योजित की जाती है, तो उसको तुरंत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट, इसकी सेक्शन 7 ये कहती है, यदि इस प्रकार सेक्शन 3 इस एक्ट की जो है उसके उल्लंघन में यदि कोई धर्मांतरण किया जाता है, तो उसको संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में उसको माना जाएगा। यानी संज्ञेय मतलब आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और दूसरा, आपकी जमानत भी पुलिस नहीं दे सकती, आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जमानत के लिए
जाना पड़ेगा। तो ये तो देखिए था विधि विरुद्ध यदि कोई धर्मांतरण करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है और उसको किस प्रकार से उसकी फैमिली कोर्ट में उसको खारिज किया जा सकता है उस धर्मांतरण को। अब नेक्स्ट आते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी विधिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धर्मांतरण किया जा सकता है। ये इसकी धारा 8 इस एक्ट की ये हमें बताती है। सबसे पहले इस प्रकार का व्यक्ति जो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, वो पुरुष हो या महिला, उसको 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना होगा। और घोषणा पत्र किस बात है, उसमें वो लिखेगा कि मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी के दबाव में, बिना प्रलोभन के, बिना प्रपीड़न के, बिना कपटपूर्ण साधन के हुए, बिना किसी फोर्स के मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं या चाहती हूं। और जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा। यदि वो संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसको उसकी अनुमति दे देगा। नेक्स्ट इसका सब क्लोज 2 सेक्शन 8 का ये कहता है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो अनुष्ठान को संपादित करेगा, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, कोई पादरी हो या ग्रंथी हो, तो उसको 1 माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में निर्धारित प्रारूप पर सूचना देनी होगी और उसमें बताना होगा कि फला डेट को और उस स्थान पर, नियत स्थान पर, उस स्थान का नाम भी बताना होगा कि वहां ये धर्म परिवर्तन किया जाएगा। और दोस्तों यही धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उस जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 21 दिन के अंदर प्रस्तुत होना होगा और वहां जाकर के बताना होगा कि मैंने फला डेट से धर्म परिवर्तन कर लिया है। और साथ ही धर्म परिवर्तन के 60 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को एक और घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर लिखित रूप में देना होगा और उसकी रिसीविंग कॉपी जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से उसको प्राप्त करनी होगी, जिसको आप सरकारी सर्टिफिकेट कहते हैं। वो जो रिसीव कॉपी होगी वो आपके पास उचित सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत धर्मांतरण का होगा। और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का धर्म परिवर्तन शून्य और अवैध माना जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये पूरा टॉपिक उत्तर प्रदेश में जो कानून है वो भी आपको समझ आया गया होगा। मेरा मानना है कि वर्तमान स्थिति को देख करके ये कानून किसी हद तक सही है। जैसी आपकी जैसी राय है, सही है गलत, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।